वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लास में हम आरजे रंजन आपका स्वागत करते हैं और ये लूसेंट का क्लास है। यानी आप लूसेंट से ही अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो बेशक इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि लूसेंट बुक को फॉलो किया गया है इसमें, समझे। और लूसेंट का जो लास्ट वाला सेक्शन है हिस्ट्री का, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। और लूसेंट से एक लाइन ज़्यादा नहीं रहेगा, नो लूसेंट से एक लाइन कम रहेगा। अगर आप लूसेंट से ही अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं और पूरी तरह से लूसेंट को एक अलग अंदाज में, एक नए तरीके से, नए सलीके से सीखना चाहते हैं तो बेशक पक्का इस चैनल से जुड़े, आपको बेहद फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसी संदर्भ में वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है, जिसका नाम है पुनर्जागरण। आइए पुनर्जागरण के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात ये जानना है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के एक शहर फ्लोरेंस से हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? फ्लोरेंस शहर। अब फ्लोरेंस शहर कहाँ का है? इटली का है। अगली बात आती है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इनका अग्रदूत दांते को कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। अब बात आती है दांते के बारे में, कुछ पॉइंट देखते हैं। दांते का जन्म फ्लोरेंस शहर में हुआ था। अब फ्लोरेंस शहर कहाँ का है? इटली का है। दांते ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। दांते की पुस्तक का नाम क्या है? डिवाइन कॉमेडी, जो किस भाषा में लिखा गया है? टस्कन भाषा में लिखा गया है। दांते का पुस्तक डिवाइन कॉमेडी जो टस्कन भाषा में लिखा गया है, और यही पुस्तकवा में स्वर्ग से नरक की यात्रा का काल्पनिक वर्णन है। स्वर्ग से नरक की यात्रा का काल्पनिक वर्णन किनके पुस्तक में है? दांते के पुस्तक में है। दांते का जन्म कहाँ हुआ? फ्लोरेंस शहर में हुआ। फ्लोरेंस शहर किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। दांते का पुस्तक का नाम क्या है? डिवाइन कॉमेडी नाम है। और डिवाइन कॉमेडी में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का काल्पनिक वर्णन है? तो स्वर्ग से नरक की यात्रा का काल्पनिक वर्णन है मेरे दोस्तों। किस पुस्तक में? डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक में। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। अगला व्यक्ति है जो पुनर्जागरण से संबंधित है, जिनका नाम है पेट्रॉक। पेट्रॉक भी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। पेट्रॉक को मानववाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पेट्रॉक को मानववाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और पुनर्जागरण से संबंधित दूसरा व्यक्ति कौन थे? पेट्रॉक ही थे। समझ गए? पुनर्जागरण से संबंधित दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? पेट्रॉक। पेट्रॉक कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। और मानववाद के संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मानववाद का संस्थापक पेट्रॉक को ही माना जाता है। अगला व्यक्ति है ओकेसियो। इटालियन गद्य का जनक ओकेसियो को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? ओकेसियो को माना जाता है। और मानववाद के संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को कहा जाता है। और ओकेसियो का जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है डेकामेरॉन। आइए फिर से रिवाइज करते हैं। टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ फ्लोरेंस शहर इटली से हुआ है। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। दांते का जन्म फ्लोरेंस शहर वही इटली वाला में हुआ है। पुस्तक का नाम है इनका डिवाइन कॉमेडी, जो टस्कन भाषा में लिखा गया है। और इसी पुस्तक में स्वर्ग से नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन देखने को मिलता है। अगला जो पुनर्जागरण से संबंधित व्यक्ति है, जिनका नाम है पेट्रॉक। पेट्रॉक का भी जन्म इटली में हुआ है और मानववाद का संस्थापक पेट्रॉक को माना जाता है। और पुनर्जागरण से संबंधित दूसरा व्यक्ति भी कौन है दोस्तों? पेट्रॉक ही है। तीसरा व्यक्ति है ओकेसियो। हाँ दोस्तों, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? ओकेसियो के माना जाता है। और इनका पुस्तक का नाम है डेकामेरॉन। मैकियावेली बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। मैकियावेली का जन्म भी फ्लोरेंस शहर में ही हुआ था। अब फ्लोरेंस शहर कहाँ है? इटली का है।
आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को कहा जाता है। और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक भी किन्हें कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो बहुत बार एग्जाम में आया है, जिस पुस्तक का नाम है द प्रिंस। फिर से सुनिए, मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ है? फ्लोरेंस शहर में। फ्लोरेंस शहर कहाँ का है? इटली का है। इन्हें आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक और आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक भी कहा जाता है। इनका पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द प्रिंस। अब देखिए, आपके सामने 3 चित्रकार का नाम लिखा हुआ है और तीनों फेमस चित्रकार हैं और तीनों के तीनों कहाँ के? इटली के हैं। आइए जानते हैं सबके बारे में डिटेल से और एक एक करके जानते हैं। तो इस कड़ी में पहला नाम है जिसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक, यानी ऑलराउंडर थे। इन चारों में सबसे जो टैलेंटेड और ऑलराउंडर चित्रकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। चित्रकार थे, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक। इनका 2 फेमस चित्र है, पेंटिंग है जिसका नाम याद रखना, द लास्ट सपर और मोनालिसा। द लास्ट सपर और मोनालिसा किनका पेंटिंग है? तो आंसर है लियोनार्डो दा विंची। ऑलराउंडर तीनों में कौन है? लियोनार्डो दा विंची। चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक। समझ गए? अगला पेंटर है दूसरा जिनका नाम है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी थे। इनका 2 चित्र जो फेमस है, द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। देखिए, मैन में म है और माइकल में म है, इस तरीके से आइडिया लगा लीजिएगा। द फॉल ऑफ मैन, मैन बोलते ही माइकल याद आना चाहिए। और लास्ट जजमेंट, देखिए लास्ट जजमेंट में जज है ना, ज, और एंजोला में ज है, ठीक। द लास्ट जजमेंट, द लास्ट सपर। द लास्ट सपर कहेगा तो आंसर क्या होगा बताइए? लियोनार्डो दा विंची। और द लास्ट जजमेंट, ज से याद रखना है, एंजोला। सिस्तान के गिरजाघर की छत का चित्र भी किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने बनाया था। लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो 2 चित्रकार के बारे में हमने पढ़ा। लियोनार्डो दा विंची क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक। इनका 2 फेमस चित्र का नाम क्या है? एक है द लास्ट सपर, सपर का तो क्या आंसर होगा? विंची। द लास्ट जजमेंट का था, जो से याद रखना है, माइकल एंजेलो। मोनालिसा भी किनका पेंटिंग है? तो मोनालिसा भी लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग है। अब इसी संदर्भ में जो तीसरा नाम आता है राफेल का, तीसरा पेंटर जो इटली के ही रहने वाले थे, इन्होंने मैडोना का चित्र बनाया। जीसस क्राइस्ट की मम्मी का नाम मैडोना है। जीसस क्राइस्ट की मम्मी का नाम क्या है? मैडोना है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 3 पेंटर, तीनों का तीनों कहाँ के? इटली के। पहला लियोनार्डो दा विंची, तीनों में सबसे ऑलराउंडर टाइप का कौन पेंटर थे? लियोनार्डो दा विंची। चित्रकार थे, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक। इनका 2 फेमस चित्र का नाम क्या है? द लास्ट सपर और दूसरा मोनालिसा। अगला जो पेंटर है माइकल एंजेलो, ये मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार थे। इनका 2 फेमस चित्र का नाम है द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। सिस्तान के गिरजाघर के छत का चित्र किसने बनाया था? तो आंसर है माइकल एंजेलो। अगला पेंटर है राफेल ने मैडोना का चित्र बनाया। मैडोना किनकी मम्मी है? जीसस क्राइस्ट की मम्मी। इसी चैप्टर में अगला जो नाम है लूसेंट में लिखा गया फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन निबंधकार थे और इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगला नाम इरास्मस का है। इरास्मस हॉलैंड के रहने वाले हैं। हॉलैंड का दूसरा नाम नीदरलैंड है दोस्तों। हॉलैंड का दूसरा नाम क्या है? नीदरलैंड। और इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। और हॉलैंड के निवासियों को यानी नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। इरास्मस का पुस्तक का जो नाम है द प्रेज ऑफ फॉली,
द प्रेज ऑफ फॉली किसका पुस्तक है? इरास्मस का पुस्तक है। और इसमें पोप और ईसाई धर्म की कुरीतियों की आलोचना की गई है। पोप यानी पादरी और ईसाई धर्म में क्या क्या कुरीतियाँ हैं उसी का शिकायत, उसी का आलोचना द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक में किया गया है, जो इरास्मस से संबंधित है। टॉमस मूर भी इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका पुस्तक का नाम है यूटोपिया। और यूटोपिया नामक पुस्तक में बताया गया है कि एक आदर्श समाज, एक आइडियल समाज कैसा होना चाहिए, यानी आदर्श समाज का वर्णन किया गया है। अगला नाम है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिका के रहने वाले थे। और एक दूसरा है मार्टिन लूथर, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था और जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किए थे। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था दोस्तों? जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को माना जाता है। अगला नाम शेक्सपियर का है। शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जानता? इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका एक पुस्तक है, नाटक है, जिनका नाम है रोमियो एंड जूलियट। अगला नाम है रोजर बेकन। रोजर बेकन कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कौन है? रोजर बेकन। आइए फिर से रिवाइज करते हैं। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले हैं? वो अमेरिका के ही तो है, जर्मनी वाला है, जो जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किए हैं और साथ ही साथ धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है। अगला शेक्सपियर इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनका नाटक है फेमस, जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। रोजर बेकन इंग्लैंड के रहने वाले आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक इन्हें माना जाता है। अगला है कोपरनिकस पोलैंड के रहने वाले थे। पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में नहीं है। पहले माना जाता था कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है और सब सूरज चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में संशोधन किए कोपरनिकस पोलैंड वाला और बताएं कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में नहीं है। गैलीलियो इटली के रहने वाले थे और इसने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया, बताया कि हाँ कोपरनिकस आप ठीक कह रहे हैं, पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में नहीं है। अगला नाम है केपलर बोलिए चाहे केपलर बोलिए, ये भी जर्मनी के रहने वाले थे और ग्रह कैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है मैथमेटिकली। अगला न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता? न्यूटन ने गति का नियम दिया, कई गो? 3 गो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया। और न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड का रहने वाले थे। अगला नाम है जॉन विक्लिफ का। धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा किन्हें कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। आधुनिक धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ को माना जाता है। और जॉन विक्लिफ के जो चेला चट्टी अनुयायी उन्हें लोलाडस कहा जाता है। फिर से सुनिए, न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। गति का 3 गो नियम दिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी किसने दिया बताइए? न्यूटन ने दिया। जॉन विक्लिफ के चेला चट्टी अनुयायी क्या कहलाते थे? लोलाडस कहलाते थे। और धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा भी किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। अगला नाम है अमेरिगो वेस्पुची का। इटली के रहने वाले थे। इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। किनके नाम पे? अमेरिगो वेस्पुची, जो कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले थे। अगला नाम है मैगलन का। और ये पुनर्जागरण जो चैप्टर है उसका अंत होने वाला है। और लास्ट नाम है पुनर्जागरण जो लूसेंट वाला है, उसका अंतिम नाम है जिसका नाम है मैगलन स्पेन के रहने वाले थे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? मैगलन नहीं किया। प्रशांत महासागर का नाम किसने किया? पैसिफिक ओशियन किसने किया बताइए? मैगलन ने किया। और प्रथम व्यक्ति थे जो पूरा समुद्र पूरा दुनिया के एक चक्कर लगा लिया है। पहला व्यक्ति कौन थे? मैगलन, स्पेन के रहने वाले थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। अब कौन देश से हुआ बताइए? इंग्लैंड से हुआ। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन देश से हुआ? तो इंग्लैंड से हुआ। कैवीं सदी में हुआ? 16वीं सदी में हुआ। तो अब जितना पढ़े उसको आइए एक बार शुरू से फिर से पुनः रिवाइज करते हैं।
तो बुक का नाम है लूसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री और टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस शहर से हुआ? फ्लोरेंस शहर से हुआ। फ्लोरेंस शहर कहाँ है? इटली में है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते को माना जाता है। दांते का जन्म भी कहाँ हुआ? फ्लोरेंस शहर में हुआ। किस देश में हुआ? इटली में हुआ। इटली किस महादेश में स्थित है? यूरोप महादेश में स्थित है। पुस्तक का नाम डिवाइन कॉमेडी है। किनका पुस्तक? दांते का, जो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? टस्कन भाषा में लिखा गया। और इसी पुस्तकों में स्वर्ग से नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है दांते साहब ने। जो राइटर अगला जो पुनर्जागरण से संबंधित व्यक्ति है जिनका नाम है पेट्रॉक, ये भी इटली के रहने वाले थे। मानववाद का संस्थापक इन्हें माना जाता है। और पुनर्जागरण से संबंधित दूसरा व्यक्ति कोई है ये दुनिया में, उस व्यक्ति का नाम पेट्रॉक है। अगला व्यक्ति है पोकेसियो। पोकेसियो नहीं, ओकेसियो। इटालियन गद्य का जनक ओकेसियो को माना जाता है। इनका पुस्तक का नाम है डेकामेरॉन। अगला मैकियावेली। मैकियावेली का जन्म भी फ्लोरेंस इटली में हुआ था। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कोई कहे तो मैकियावेली आंसर मारिएगा। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक है तो मैकियावेली आंसर मारिएगा। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिख दिया ये भी बोले तो मैकियावेली मारिएगा। अब 3 गो पेंटर है, या तीनों के तीनों पेंटर इटली के हैं। एक से बढ़ के एक तीनों पेंटर है। सबसे दमदार, सबसे जानदार, सबसे शानदार, सबसे धमाकेदार जो पेंटर है ऑलराउंडर, जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। देखिए का थे? चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, फिलोसफर, कवि, गायक सभे थे। इनका 2 गो चित्र याद रखिएगा, द लास्ट सफर और मोनालिसा। यहाँ कन्फ्यूजन होता है दोस्तों द लास्ट सफर और द लास्ट जजमेंट में। तो जज से जोला, एंजोला वाला याद रखिएगा। एंजोला नहीं रहेगा, वो किनका रहेगा बताइए? लियोनार्डो दा विंची। इनका अगला पेंटिंग है जिनका नाम है मोनालिसा। माइकल एंजोला मूर्तिकार चित्रकार थे। इनका 2 चित्र है, द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। सिस्तान का गिरजाघर का चित्र भी किन्होंने बनाया था? माइकल एंजोला ने ही बनाया था। अगला नाम है राफेल। मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया था। मैडोना कौन है? जीसस क्राइस्ट की मम्मी जी हैं। अगला नाम है फ्रांसिस बेकन। एक निबंधकार थे। कौना देश के? इंग्लैंड के। इरास्मस कहाँ के थे? हॉलैंड के हैं। हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। हॉलैंड का दूसरा नाम नीदरलैंड है और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। पुस्तक का नाम है द प्रेज ऑफ फॉली। एक नाम में पोप और ईसाई धर्म के कुरीतियों की आलोचना की गई है। टॉमस मूर इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका पुस्तक का नाम है यूटोपिया। टोपी आदर्श समाज का वर्णन किए थे कि एक आइडियल समाज कैसा होना चाहिए। अगला व्यक्ति है जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो यूएसए वाले हैं, ये जर्मनी वाले हैं, इसलिए बाइबल का अनुवाद कर दिए जर्मन भाषा में। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को माना जाता है। शेक्सपियर इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका पुस्तक का नाम है रोमियो एंड जूलियट, नाटक है। रोजर बेकन, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। अगला कोपरनिकस, पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि पृथ्वी सौरमंडल के सोलर सिस्टम के केंद्र में नहीं है। गैलीलियो ने कहा कि हाँ कोपरनिकस ठीक है कह रहे हैं, सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। गैलीलियो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। केपलर जर्मनी के रहने वाले थे। ग्रह कैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है इन्होंने बताया गणितीय दृष्टिकोण से, फॉर्मूला दिए थे। न्यूटन भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। गति के 3 गो नियम, घर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। जॉन विक्लिफ, धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा बोलेगा था जॉन विक्लिफ। इनके जो चेला चट्टी अनुयायी को लोलाडस कहा जाता है। अमेरिगो वेस्पुची, इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। इटली के रहने वाले थे। मैगलन स्पेन के रहने वाले थे। पूरा विश्व के समुद्र से होते हुए पूरा विश्व का एक चक्कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम है मैगलन दोस्तों।
और प्रशांत महासागर का नाम इहे रखे थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुआ था और इंग्लैंड से हुआ था। तो ये था वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रथम क्लास, लूसेंट का क्लास और मेरा यूट्यूब पर प्रथम क्लास। देखिए दोस्तों, बोलने का आदत तो है नहीं, पहली बार बोर्ड के सामने बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लजा रहे हैं। याद करिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि लूसेंट पढ़िएगा बार बार भूला जाइएगा। ये जो वीडियो है आप ऐसे ही चालू कर दीजिएगा, हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, आपको याद होते रहेगा। हो सके तो इसका नोट्स भी बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका PDF दे दीजिए, तो हम PDF भी दे देंगे। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी के पास शेयर करना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।